नमस्कार दोस्तों, प्रीत स्ट्रीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी प्यारी प्रीत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर जा रही हूं इटावा की नुमाइश देखने, जो मैं जा रही हूं लगभग 10 साल से भी ज्यादा टाइम के बाद। तो मैंने पकड़ी है छुक छुक। ये एक्चुअली छुक छुक नहीं है, ये बिल्कुल सुपर फास्ट है और मध्यम मध्यम सर्दियों वाली गुनगुनी धूप में हम पहुंच गए इस स्टेशन पे। सच कहूँ, इस स्टेशन की पूरी काया पलट हो चुकी थी। ये आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे जैसे ही उतरी तो देखा, बिल्कुल एनसीआर जैसी फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे बिल्कुल भी एक छोटा स्टेशन वाली फीलिंग नहीं थी और साइड में कई सारे वेज बने हुए थे और लिफ्ट भी थी। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ का स्टेशन है। और चूँकि हम सर्दियों में गए थे तो और ये सर्दियों में ही लगती है नुमाइश और इसका बेस्ट टाइम दिसंबर से जनवरी का होता है। तो हम उसके बाद ही निकल लिए नुमाइश देखने के लिए। एक्चुअली इसका जो नाम है वो विकास प्रदर्शनी है, लेकिन यहाँ पर आप अगर किसी से भी पूछेंगे तो भैया यही कहेंगे, ये तो भैया हमारी इटावा की नुमाइश है, ये प्रदर्शनी वरदर्शनी हम नहीं जानते। तो ये हमारा मेन गेट है और मेन गेट से एंटर करते ही आपको यहाँ की 3 फेमस चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। जो सबसे पहली है खजला, जिसको अक्सर हम खाजा बोलते हैं, दूसरी है नॉन खटाई और तीसरी है सॉफ्टी, जो इस नुमाइश के अलावा आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे खजला और नॉन खटाई की शुरुआत में ही आपको दिखा चुकी हूँ और साइड में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या आइटम और मिलते हैं। सच कहूँ, क्या-क्या आइटम और मिलते हैं ये तो कहना गलत होता है, बल्कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो साइड में ये सेल लगी हुई थी कपड़ों की। बेसिकली ये ना सेकंड हैंड कपड़ों की सेल होती है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे नए कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर बैग्स की ये थी और साथ में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ये हमारी जो प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी की, इस तरीके से स्तंभ मिलेगा। और ये देखिए फिर से आ गई हमारी खजला की दुकानें। ये यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है और चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी दुकानें हैं जो यहाँ पे मेन खजला के लिए ही आती हैं। यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट हैं जो आपको एक ही जगह मिल जाएँगे। और ये मैंने खन्ना की सॉफ्टी है ना, एक्चुअली ये यहाँ की फ़ेमस सॉफ्टी है और ये बहुत पुरानी है। इसे लोग बहुत मज़े से खाते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ के मेन स्पॉट पे। ये यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना एलिफेंट चारों तरफ बने हुए हैं, इनकी सूंड से पानी निकलता है और बीच में जो कमल का फूल बना हुआ है, उसमें लक्ष्मी जी बैठती हैं और लक्ष्मी जी के ऊपर वो पानी गिरता है। रात में ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप दिन में भी अगर आएँगे तो भी ये अच्छा लगेगा। ये एक तरीके से ना सर्कल में बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं ये सारे सर्कल में बने हुए हैं और यहाँ भी वेंडर्स हैं छोटे-छोटे, जो फूल पत्ती या कप प्लेट सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक तरीके से आप ये मान लीजिए, ये यहाँ पे आपको छोटा सरोजनी नगर या छोटा-सा प्रगति मैदान ही मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट अट्रैक्शन पे। वो है यहाँ पे एक और प्रदर्शनी लगती है जो होती है हमारे गाँव के ऊपर। लेकिन इस एरिया ने मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत हरियाली होती थी, कैसे गाँव बसता, कैसे खेती होती, वो सब था। लेकिन अब यहाँ पर भी छोटे-छोटे वेंडर्स, फर्नीचर मार्केट की दुकानें ये जो देख रहे हैं ये लगा दिए गए हैं। तो वो सेक्शन बहुत कम कर दिया गया। पहले वो बहुत ज़्यादा पूरे में फैला हुआ होता था और हमारी सरकारी योजनाएँ क्या होती हैं वो भी उसमें बताया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये तरह-तरह के हमारे लकड़ी के सामान जो आप ले सकते हैं, ये सब आ गए। ये सब पहले नहीं था, पर ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। लकड़ी के कप, छोटी-छोटी चारपाई, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये छोटा-छोटा पॉन्ड बना हुआ है, छोटी-छोटी झोपड़ी बनी हुई है, नदी और नाली ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारे बारिश का पानी कैसे गाँव में इकट्ठा होता है या कैसे नहर निकलती है, ये सब पहले दिखाया जाता था, ये बहुत बड़े रूप में। लेकिन अब ये थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल भी हो गया है, लेकिन फिर भी अभी ये बाकी है। तो ये जो है ना, ये खेत को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि हमारे गाँव में कैसे खेती करी जाती है, कैसे हम किसी के पौध उगाते हैं। एक्चुअल में ये विकास प्रदर्शनी थी। लेकिन यहाँ भी ये खिलौना की दुकानें, फर्नीचर का सारी दुकानें आ गईं, कश्मीरी कपड़ों की भी दुकानें यहाँ पे थी, जो पहले नहीं होता था। तो ये हमारी हो गई विकास प्रदर्शनी। अब हम इससे आगे निकलते हैं। तो ये सर्दियों में लगती है, तो यहाँ पे सर्दियों के कपड़ों की तो आपको भरमार है। आप चाहे यहाँ पे आप 500 से लेकर 5000 तक के कपड़े ले सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आगे आपको ये झूमर वाली, लाइटिंग वाली मिलेगी और फिर रेस्टोरेंट की तो भरमार है। ये आ गई हमारी मुंबई वाली भेलपुरी और साइड में मैं आपको दिखाती जाऊँगी। यहाँ पे शॉल ले सकते हैं आप, यहाँ पे फेरन ले सकते हैं। और ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे जहाँ दुकान आपको इस बार मिलेगी, उसी जगह पे दूसरी बार भी मिलेगी।
अब हम जाते हैं पिछले गेट पे। पिछले गेट एक्चुअली ये पंडाल वाला गेट बोला जाता है। इसमें जैसे ही आप एंट्री करेंगे, ये इस तरीके से हमारे शहीदों के नाम पे एक स्तंभ है, जिस पे शहीदों के नाम भी लिखे हैं, और ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो एक बंदूक के ऊपर इस तरीके का हमारा हेड होता है। ये जो पिंक कलर के आप टेंट देख रहे हैं, ये हायर अथॉरिटी के होते हैं, जैसे डीएम, एसडीएम जो भी यहाँ पे ठहरना चाहें, ये उनके लिए होते हैं। बेसिकली पंडाल में जो होता है उसमें रात में सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे डांस या कवि सम्मेलन, वो सब होता है। ये जो गेट आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसी के अंदर पंडाल है। जिसके दूसरी की साइड आप देखेंगे, ये रास्ता गया है जिसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं झूलों में, और ये दूसरी साइड का एंट्री गेट है जो पीछे की साइड से होता है। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे ये देखिए हमारे आगे ज्वेलरी आइटम, तो यहाँ ज्वेलरी की भी भरमार है, और 10 से लेकर 20 तक, यहाँ तक कि 5 रुपए तक की आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक मिनी डस्टबिन भी खरीदेंगे ना यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे 5 रुपए में आप बड़े आराम से खरीद सकते हो। अगर किसी को गृहस्थी के लिए सामान खरीदना हो तो बस भाई उसके तो 2 झोले आराम से भरने ही भरने हैं। और यहाँ पे इस बार तो ना बच्चों के भी नए नए टॉयज के थे, नए नए आइटम थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट थे। तो ये छोटी सी डायरी है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी। अब हम इसमें आगे चलते हैं और आगे हम और भी ज्वेलरी की दुकान दिखाते हैं। ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। यहाँ पे आपको एक ब्रेसलेट से लेकर एक सीतारामी तक मिल जाएगी, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी मिल जाए तो उसमें कोई भी क्वालिटी बकरा दें। और आगे हम चलते हैं, आगे बीच में आपको कभी भेलपुरी के, कभी सॉफ्टी के, कभी छोटे छोटे बेंडर्स, या फिर ये ग्लिसरीन, इस तरीके के आपको मिलते रहेंगे। और ये लीजिए, ये आ गई हमारी ईयरिंग की भरमार। और ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटी क्या है, ये भी बहुत सुंदर सी ना रिंग्स हैं हाथों में पहनने वाली। और ये साइड में जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको हर माल 10 रुपए वाला, ये सारी दुकानें मिलेंगी। और आगे आता है हमारा होम डेकोर का पॉइंट। होम डेकोर के पॉइंट में आप ले सकते हैं हमारी तरह तरह की लाइटिंग या नाइट लैम्प। और चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे आपको इस तरह की, ये देखिए 20 रुपए हर माल है। यहाँ पे थैले 20 रुपए के बहुत प्यारे थे, मैंने भी यहाँ से खरीद लिए, डिजाइन बहुत अच्छी थी। और ये है हमारे घर के आइटम। अब सर्दी है तो यहाँ पे हॉट बैग भी मिल रहा था, और सस्ता मिल रहा था। जो आप ऑनलाइन खरीदते उससे तो सस्ता ही था। मैंने कहा ना, यहाँ पे 5 से लेके 5,000 तक की चीज है। ये तरह तरह के आइटम है जो आप ले सकते हैं। ये 80 रुपए में आप कढ़ाई ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं। सारे आइटम यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये बहुत बड़ा एक तरीके से होता है। यहाँ आपको घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे आपके कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इतने घंटे आपको चाहिए। ये आप यहाँ पे फाइबर वाला दुकान है जिसमें आपका प्लेट कुछ भी ले सकते हैं। और ये आ गई हमारी फिर से खन्ना की सॉफ्टी। खन्ना की सॉफ्टी आपको जगह जगह यहाँ पे जरूर मिल जाएगी। और ये हमारा नॉन वेज सेक्शन है, तो आप यहाँ पे नॉन वेज का भी मजा ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं झूलों वाली की साइड पे। एक्चुअली ये झूला और गेमिंग जोन है, ये किड्स जोन भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से ये झूला है, और बड़ों के लिए यहाँ पे मौत का कुआं और सर्कस का भी टेंट लगे हुए थे, जो बहुत मजेदार है। मैं वहाँ पे जा नहीं सकती थी क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप फुल एंजॉय कर सकते हैं, फुल चीजें खरीद सकते हैं, और कुल मिला के आपको ना बहुत मजा आने वाला है। तो ये रही आपकी, जो आप बचपन में ना निशाना लगाया करते थे, और ये छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जिसमें हम बैठा करते थे। ये सब घूमते घूमते मेरे 3-4 घंटे कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, और हो गई रात। आप देख रहे हैं जिससे हम एंट्री करे थे वहां पे सारी लाइटिंग हो चुकी है, और लाइट का तो अलग ही मजा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।